हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एक और वीडियो के साथ आया हूं आप लोगों को। मजेदार वीडियो है, मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो। इंफॉर्मेटिव तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बहुत ही एक मन में डाउट होता है, हमेशा बहुत ही ज्यादा बच्चों को होता है। ये डाउट होता है कि हम एकेडमिक की तरफ बढ़े या फिर जॉब की तरफ बढ़े। मैं एनडीए आईआईटी को अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। जनरली चीज, जैसे किसी बच्चे को ज्यादातर डाउट आता है, जैसे 12वीं पास किया बच्चा, तो उसके मन में आएगा कि क्या मैं किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूं या फिर मैं एकेडमिक यानी बीए, बीएससी, बीटेक इसकी तरफ जाऊं, ये मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन यहां पे जो मैं कंपेयर करने वाला हूं जॉब और एकेडमिक को लेके, यहां पे कंपेयर होने वाला टॉप नोच जॉब और टॉप नोच एकेडमिक को लेके। तो कंपेयर आप कर सकते, देख सकते, मजा आएगा। सच बता रहा, पूरे वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, लास्ट तक आप बहुत कुछ अपने दिमाग में डिसीजन ले पाओगे और एक सही डायरेक्शन में जा पाओगे, क्योंकि आपका सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ चूज किया हुआ डायरेक्शन ही आपको सही जगह ले जाता है और सही वक्त पे ले जाता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बाद में कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, जब हम एनडीए और आईआईटी को कंपेयर करते हैं तो यहां पे जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं, जो दोनों का लेवल बहुत ही स्ट्रांग होता है, दोनों में आपको कंपटीशन काफी, मतलब टच टू टच पाओगे आप, क्योंकि किसी एक का कभी बेनिफिट जाता है, किसी का दूसरे का जाता है, किसी का अप डाउन, ये चलता है। फाइनल डिसीजन मैं आप पे छोड़ूंगा, वीडियो के एंड में आप कमेंट करना। चलिए शुरू करता हूं बिल्कुल बेसिक से कंपेयर। सबसे पहले एलिजिबिलिटी को लेके, यानी एनडीए और आईआईटी के जो एग्जाम होते हैं इसमें एलिजिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एनडीए में जो आपका एलिजिबिलिटी मांगता है 12th पास विद एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आप पास है 12वीं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आईआईटी के लिए सिर्फ और सिर्फ पीसीएम वाले होने चाहिए। यहां पे भी मेजर पीसीएम वाले होते हैं। अदर देन पीसीएम वाले आप बेटा आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स नेवी में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आर्मी के लिए यहां पे अदर देन पीसीएम वालों के लिए ओपन रहता है। तो यहां पे एनडीए कहीं ना कहीं ऊपर जाता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो ज्यादा लोगों को मौका मिलता है आईआईटी के मुकाबले। इंटरेस्ट की बात है वो देखेंगे। सक्सेस परसेंटेज क्या होता है, यानी कि सर अगर मैं एनडीए की तैयारी करूंगा तो हमारा क्या सिलेक्शन हो सकता है, या फिर मैं आईआईटी की तरफ जाऊंगा तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। ये बड़ा अच्छा कंपैरिजन। आइए बात करता है इसमें। तो जो सक्सेस परसेंटेज देखा गया कैलकुलेशन करके, वो देखा गया कि भैया एनडीए का कम है, यानी एनडीए आपके लिए मुश्किल होता है आईआईटी के मुकाबले। देखेंगे एनडीए का जो सक्सेस रेशियो है ये है 0.15% और जो आईआईटी का है 0.71। तो कहीं ना कहीं यहां पे एनडीए बाजी मार गया मुश्किल हालत में, यानी कि एनडीए का एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप सिलेक्शन सक्सेस परसेंटेज देखोगे। तो यहां पे क्या है, आसान के हिसाब से देखोगे आईआईटी, अदरवाइज एनडीए बाजी मार गया अपने लेवल के हिसाब से। ओके, आगे बात करेंगे। इसके बाद सिलेबस क्या होता है। तो एनडीए का सिलेबस सच में बहुत वास्ट होता है, बहुत मुश्किल भरा होता है। लेकिन आईआईटी का जो सिलेबस होता है, और आईआईटी क्लेम करता है ऐसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट है, यानी जो भी बच्चे आईआईटी क्रैक करेंगे उनका आईक्यू बहुत हाई रहेगा। ये आईआईटी के द्वारा क्लेम किया जाता है और रियलिटी भी यही होती है। बात करेंगे एनडीए के सिलेबस का, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर, ये मेजर है। इसके बाद इसके अंदर आपके कुछ आपके पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके कुछ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि वो बहुत कम होते हैं तो हम लोग उसको रिलेट नहीं करेंगे। मेजर जो है यहां पे आपको 8 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जबकि आईआईटी में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन यहां पे इसको सिर्फ इस चीज पे कंपेयर करना है कि 3 सब्जेक्ट और 8 सब्जेक्ट, थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां के मैथ का लेवल और यहां के मैथ लेवल में काफी ज्यादा फर्क होता है। इसका जो मेंस का लेवल होता है वो इसके बराबर कह सकते हो, या उससे थोड़ा डाउन ही बोलोगे एनडीए को। लेकिन इसके हम एडवांस की बात करें, एडवांस का बहुत हाई आईक्यू मांगता है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, सभी के बस की बात नहीं, बहुत मेहनत मांगता है। इसके बाद बात करेंगे फिजिक्स का, तो कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब परसेंटेज वाइज भी कंपेयर नहीं कर सकते। इसका फिजिक्स बहुत हाई होता है। इसका फिजिक्स जो है ये आप कह दीजिए एयरफोर्स से भी थोड़ा सा डाउन ही या एयरफोर्स के लेवल का ही होता है, ठीक है, इससे टफ नहीं होता है। केमिस्ट्री में बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। केमिस्ट्री उसके आसपास भी इसका नहीं है। एक लेवल पे मैथ आता, वो भी इसलिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा होता है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होता है। तो थोड़ा सा आप लोग कंपेयर करते हो कि कम क्वेश्चन में यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते कम टाइम में। तो आप सिलेबस देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है एनडीए और आईआईटी का, ये डिफरेंसेस है इसमें। आगे बात करेंगे हम सभी लोग। नेक्स्ट कंपैरिजन हमारे सामने देखने को मिलेगा ट्रेनिंग, यानी 4 साल का जो स्टडी रहेगा। तो दोनों में आईआईटी और एनडीए दोनों में 4 साल का ही कोर्स होता है, जो प्राइमरी कोर्स जो शुरुआत का रहता है। उसके बाद कोई एमटेक करता है वो अलग चीज है। तो यहां पे भी दोनों का कोर्सेज क्या है,
सेम है, 4 साल का ही प्रोग्राम है। अब हम इसको ट्रेनिंग से समझते हैं, क्योंकि जब कोई बच्चा आईआईटी में जाता है तो वो भी ट्रेनिंग करता है, पढ़ाई करता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है, इनोवेशन करने की कोशिश करता है। एक तरीके से ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है एकेडमिक एजुकेशन भी। और एनडीए की बात करेंगे तो यहां पे आपका ट्रेनिंग बहुत सारी चीजों से होता है, सोशल तरीके से होता है, आपका डेली फिजिकल वर्कआउट, मेंटल वर्कआउट, बहुत सारी चीजों से गुजरना होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपको आफ्टर 4 ईयर ऑफ कंप्लीशन, चाहे आईआईटी हो चाहे एनडीए हो, यहां पे क्या कोर्सेज मिलते हैं, आपको क्या डिग्री मिलती है। तो जो आईआईटी के बच्चे होते हैं ये लोग पाते हैं बीटेक। ठीक है, यहां पे आईआईटी वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या पाते हैं, इंजीनियर्स बैचलर डिग्री पाते हैं। और जो एनडीए वाले बच्चे होते हैं ये बीएससी भी पा सकते हैं, बीए और बीटेक तीनों ऑप्शन रहता है इनके पास। ठीक है, एनडीए वाले बच्चों के पास 3 ऑप्शन रहता है, बीए, बीएससी एंड बीटेक। और आईआईटी वालों के पास बीटेक ही रहता है, आपके पास ये डिग्री होती है। ठीक है, तो यहां पे भी आप कह दोगे कि बराबर है दोनों लगभग, क्योंकि जब हम बीटेक हायर एजुकेशन की बात कर लेंगे तो यहां पे बीएस बीएससी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन वाइज देखोगे तो हाँ एनडीए के पास ज्यादा हो जाता है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग कैरियर प्रोस्पेक्टस यानी कि कैरियर क्या क्या चांसेस है किसमें कितना अच्छा बनने का। तो देखिए दोनों में कैरियर बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा परसेंटेज तक सेफ है, लेकिन एनडीए थोड़ा सा आगे निकल जाता है। उसका रीजन यह है कि एनडीए का सिलेक्शन ही इसी बिहाफ पे होता है कि आप नौकरी कर रहे हो, आप पढ़ाई के लिए बेसिकली नहीं जा रहे हो, आप ट्रेनिंग करोगे, उसकी पढ़ाई वहीं कराई जाएगी और आपका सिलेक्शन फिक्स है, आपका जॉब फिक्स है, बशर्ते आप 20 में से छोड़ के मत जाइए। लेकिन आईआईटी में कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कैंपस प्लेसमेंट पे, तो किसी बच्चे का हो सकता है उसके इंटरेस्ट में आए, किसी के नहीं आए, तो बहुत सारी चीजें यहां पे वेरी करती है। लेकिन एनडीए में जाहिर सी बात है वही बच्चा जाता है जिसका इंटरेस्ट उसमें ऑलरेडी होता है, तो बहुत कम परसेंटेज में बच्चे क्या होते हैं, बाहर आते हैं। लेकिन आईआईटी में कैंपस सिलेक्शन की बात करूंगा तो थोड़ा सा आप कह सकते हो चाहे एक ही बच्चा आ जाए तो फिर वो भी नहीं सही माना जाता। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने जो कैरियर आपको देखोगे तो एनडीए में ज्यादा सेफ माना जाएगा आईआईटी के मुकाबले, बहुत अच्छा सेफ है। अब इसके बाद अगला कंपेयर देखेंगे मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि पैसे के मामले में कहां फायदा मिलेगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी आप इंक्लूड करोगे, सिर्फ सैलरी को कंपैरिजन करोगे तो जाहिर सी बात है आईआईटी ज्यादा निकलेगा। ओवरऑल एवरेज निकालने पे ओवरऑल आईआईटी कहीं ना कहीं ज्यादा डोमिनेट करेगा, वो भी ऊपर टॉप वालों की बात करेंगे जिनका फॉरेन में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाता है, गूगल हो गया, फेसबुक, आईटी, मतलब इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियां में, चाहे कोई भी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो। लेकिन जो एनडीए का है ये एक तरीके का गवर्नमेंट जॉब है, तो सैलरी वाइज तो कंपेयर करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं वो एनडीए के ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि यहां पे आपको मिलिट्री ऑफिसर्स हैव एक्सेस टू लिविंग फैसिलिटी दैट आर हाइजेनिक एंड सिक्योर फॉर द देम एंड देयर फैमिलीज। आपका और आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाता है एनडीए में, सबको इंश्योरेंस वगैरह क्लेम किया जाता है। मिलिट्री हॉस्पिटल दैट ऑफर्स फ्री मेडिकल केयर, अ कैंटीन विद इनएक्सपेंसिव सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर सम ऑफ डिफेंस एडिशनल पर्क्स, ये आपके मिलता है। लेकिन आईआईटी में भी कभी कभी बेनिफिट मिलता है, खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ये क्रिसमस पे अच्छा खासा ऑफर दे देती, कई बार गाड़ियां दे देती, कई बार बिल्डिंग ऑफिस दे देती, फ्लैट्स दे देती है, तो ये भी अच्छा बेनिफिट हो जाता है कभी कभी। वही आपका ये थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट मानना, इसको सच्चाई मानना, इसको इग्नोर करना ये सही नहीं रहेगा। लेकिन एनडीए का फिक्स 100%। तो यहां पे भी अगर मैं मॉनेटरी बेनिफिट की बात करूंगा तो मैं ये इसको आपके हाथ में छोड़ूंगा, आप डिसाइड करो कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। इस बार कमेंट करिए सभी लोग, बताइए एनडीए की आपको मॉनेटरी फंड ज्यादा बढ़िया लग रही है, मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा बढ़िया लग रही है कि आईआईटी की लग रही है। आईआईटी में सैलरी आपकी ज्यादा रहेगी, मैं बता दूं पहले आपको स्पेशल जो गिफ्टें मिलेंगी उनकी भी प्राइस बहुत ज्यादा रहेगी, ये भी इंक्लूड करिएगा। लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट जो होते हैं वो एनडीए में यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ज्यादा दिए जाते हैं। तो अगली बेनिफिट, अगला कंपेयर हम लोग करेंगे जॉब सिक्योरिटी किस में ज्यादा रहेगी। जाहिर सी बात है जब हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें, आप उसी एग्जाम को दे रहे हो जो उसमें जॉब लग रहा है, वो जॉब के लिए ही बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है जॉब सिक्योरिटी एनडीए में इज बेटर देन आईआईटी। क्यों? क्योंकि 100% आपका फिक्स है, आप एसएसबी निकाले, आप ट्रेनिंग कंप्लीट किया, आपका जॉब है। लेकिन आईआईटी में फिर भी एक बच्चा भी कम से कम कैंपस से अगर छूटा रहेगा तो कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि एक बच्चा तो नहीं, यहां पे एक भी नहीं देखने को मिलते, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट। फिर भी बात करते हैं यहां पे, एज अ गवर्नमेंट पोजीशन एनडीए ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी, रिजर्वेशन एंड अदर स्टेट सेटबैक हैव नो इंपैक्ट ऑन ऑफिसर्स पे। बहुत बढ़िया। नो वन विल बी सेंट होम विदाउट अ जॉब, यानी किसी बच्चे को घर नहीं भेजा जाता कि तुम्हारी नौकरी नहीं होगी, तुम ट्रेनिंग कंप्लीट के घर जाओ, सबको ले लिया जाता 100%। नो मैटर हाउ बैडली द इकोनॉमिक ऑफ द करेंसी इज डूइंग, यानी कि अपने इंडिया की क्या स्थिति है, बहुत बुरी हालत है, बहुत अच्छी हालत है, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्टली ये सिलेक्ट है तो ये जाएंगे 100%।
यहां पे क्या आपको है, IIT in contract to NDA does not guarantee ongoing employment and valuable to economic downturn, यानी कि ये कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं 100% दे रहा हूं आपका जॉब लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे भी एनडीए आगे है, अभी तक आगे चल रहा है। कुछ कुछ जगह आप बोलोगे सैलरी वगैरह के बिहाफ पे थोड़ा सा वो आईआईटी निकलता आगे, बट फिर भी आगे देखते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं जॉब करने की, पढ़ने की, तो हम लोग एट द इंस्टेंट सोचते हैं, 3-4 साल का ही सोचते हैं। लेकिन सेल्फ आपका डेवलपमेंट का क्या, सेल्फ डेवलपमेंट का हम बात करते हैं तो आपके लाइफ स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका किसका ज्यादा बेहतर रहेगा, या कि फिर कह दीजिए सोसाइटी में कौन ज्यादा रोल प्ले करेगा सोसाइटी को बेटर और बेटर बनाने में। सिंपल सा ये फंडा समझिए। तो सेल्फ डेवलपमेंट में यहां पे जो एनडीए होता है, इसके जो डेवलपमेंट, जो मेंटली आदमी होता है, जो मेंटली लेवल की बात करोगे, मेंटली कंपैरिजन की, तो ये जो एनडीए में रहते हैं ये लोग डेली फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही साथ सोशल चीजों से, करंट अवेयरनेस से बहुत अवेयर रहते, एक्टिव रहते, सब कुछ जानते हैं। बस थोड़ा सा इनके साथ ये रहता है सेल्फ डेवलपमेंट में, ये थोड़ा सा इसलिए निगेटिव या डाउनफॉल जाता है कि ये घर से काफी दूर रहते हैं या सोसाइटी से कभी कभी काफी दिनों तक पोस्टिंग कहीं हो जाती है, ऐसे जगह जहां पे काफी मतलब नॉर्मल जो सिटीजन रहते हैं उनसे दूर रहना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इनका लैक है, बट अदरवाइज एनडीए की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बेहतर है बजाय आईआईटी के। लेकिन आईआईटी की लाइफ स्टाइल कहां बेहतर हो जाती है, क्योंकि आईआईटीएन जो मोस्टली होते हैं वो मतलब लोगों के बीच में रह के ही जॉब करना, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो बच्चा फॉरेन चला गया, घर छोड़ के चला गया, तो बहुत ही कम चांसेस है 3-4 साल में कोई बच्चा वापस आता है। तो यहां पे अगर आप इससे रिलेट करोगे, इससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आईआईटी का डाउनफॉल जाएगा, बट फिर भी जो सेल्फ डेवलपमेंट है यहां पे थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो आईआईटी में जॉब करता बच्चा, कोई भी आदमी आईआईटी में जॉब करता, मतलब जॉब ले लिया आईआईटी के बाद, तो उसको हमेशा चाहे किसी भी पोस्ट पे जाए, कितना भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो, उसको 3-4 चीजें झेलनी पड़ेगी लाइफ टाइम जब तक वो ओनर ना हो। आपको मेंटली प्रेशर हमेशा रहेगा, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का डेडलाइन हमेशा आपके सामने बना रहेगा, और आप कभी भी मेंटली बहुत स्टेबल नहीं रह पाओगे लंबे टाइम तक। लेकिन एनडीए ये सिक्योर करता है कि आपको मेंटली परेशान नहीं किया जाएगा, यानी मेंटली आपके ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। अगर आपको कोई मिशन भी दिया जाता तो ये आपके इंटरेस्ट से ही दिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि आपसे बोला जाएगा नहीं आपको मिशन करना है, आप कहोगे नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं आपको करना है, ऐसा नहीं। वहां पे ऐसा हालत होती है कि एनडीए के सभी कैडेट बोलते मैं करूंगा, उसमें से चूज करना मुश्किल हो जाता है, इनको ले कि इनको ले। तो मेंटली अगर हेल्थ देखोगे, फिजिकली हेल्थ देखोगे, फिर भी एनडीए इज मच मोर बेटर देन आईआईटीएन जॉब एम्प्लॉय जो भी है आपके ना, उनसे बेटर है। आगे बात करेंगे हम सब लोग नेक्स्ट कंपैरिजन में, तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने होते हैं। ये बड़ी मुश्किल वाली बात है कि सर हम मान लीजिए जॉब भी ले लेंगे, एनडीए के खूब बेनिफिट है, लेकिन चैलेंजेस क्या है। तो मेन चैलेंज होता है कि यहां पे 4 ईयर ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होता है एनडीए का। आईआईटी का 4 ईयर प्रोग्राम बहुत आसानी से गुजरता, बहुत एंजॉयमेंट के साथ गुजरता, पढ़ाई करते के साथ एंजॉय करते लोग। लेकिन जो एनडीए का 4 साल का प्रोग्राम होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके फिजिकल डेली एक्सरसाइजेस करना, ऑन शेड्यूल, अपने खाने पे, अपने मतलब डाइट पे फिक्स रहना, मतलब बहुत सारी चीजों, बहुत मतलब मेहनत से गुजरना होता है। 4 साल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 4 साल बाद बहुत मजा आता है। द मेन इशू इन एन ऑफिसर्स लाइफ फॉलोइंग ट्रेनिंग इंक्लूड्स लर्निंग टू एडजस्ट द वेरियस सर्कमस्टांसेस, लोकेशन, सेटिंग, इंडिविजुअल, वही सेम चीज कि आपकी पोस्टिंग कभी बहुत ठंडे जगह भी हो सकती, कभी बहुत गर्म जगह भी, कभी ऐसे जगह भी पोस्टिंग होगी जहां पे लैंग्वेज बैरियर आता है। जैसे कि आप जाके कहीं पोस्ट होगा उड़ीसा में, वहां के लोगों को हिंदी मान लीजिए कम आ रहा है, और आप यहां से हो, दिल्ली से हो, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार से हो, तो आपको थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस। आप चेन्नई में चले गए तो ये सारी चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आईआईटी में इनका इंटरेस्ट रहता है, इनका सेल्फ इंटरेस्ट है, ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं, ये जब चाहे तब स्विच कर सकते हैं, इनका थोड़ा सा ये ऑप्शन रहता है। इसके बाद बात करेंगे, अ मेंबर ऑफ मिलिट्री फोर्सेज हार्डली एवर एंजॉय लिविंग विद लाइफ, यानी कि जो एनडीए ज्वाइन करता है बहुत मुश्किल से इनके पास वक्त मिलता है कि अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा टाइम दे पाए और उनके साथ एंजॉय कर पाए। तो ये थोड़ा सा एनडीए में होता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप एनडीए तभी ज्वाइन कर रहे हो जब आप देश की सेवा करने के लिए ठान चुके हो, यानी देश के लिए निकल चुके हो कि देश के लिए ही जिंदगी है। तो ऐसे केसेस में इस चीज को हम लोग इंटरेस्ट पे रखें कि हम लोग
फैमिली के साथ टाइम निकाले, फैमिली के साथ खुश रहे, सब कुछ रहे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एनडीए इसीलिए ज्वाइन कर रहे हो कि आपके लिए देश सर्वप्रथम है, देशी यानी कि कंट्री फर्स्ट है। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये पॉइंट हम लोग इंक्लूड ना करें एनडीए में तो ही बेहतर है, क्योंकि एनडीए का मतलब ये है कि भाई साहब आप क्या हो, देश के लिए ही बने हो। आगे बात करेंगे इनको लेके, तो द 4 ईयर इट टेक्स टू ग्रेजुएट इज इनफ टू मेक लाइफ चैलेंजिंग एट आईआईटी, ठीक है। यू आर प्रोबेबिलिटी हैव टू स्पेंड 80% ऑफ ग्रेजुएशन अवे फ्रॉम होम, मतलब आपका कॉलेज मिल गया तो 80% आप घर से बाहर ही रहोगे, ये तो विच कैन मेक सम फॉर होमसिक, ऐसा कुछ नहीं। इट माइट बी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू अ न्यू वर्क एनवायरमेंट। हाँ, यहां पे ये बोले जैसे क्या होता है जब आपका प्लेसमेंट होता है तो किसी और कंपनी में, तो वहां पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, चाहे कोई भी कंपनी हो, छोटी है बड़ी है, मल्टीनेशनल है छोटी सी है, कोई एक शॉप चलाता है, वहां पे पॉलिटिक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब अपर लोअर लेवल का पॉलिटिक्स होता है, प्राइवेट सेक्टर में हमेशा होता है ये चीज। तो ये चीज आपको आईआईटी के चाहे किसी पोस्ट से जा रहे हो वहां पे भी आपको फेस करना पड़ेगा, ये चीज आपके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये सारी चीजें एनडीए में नहीं थी, एनडीए में आपका वर्क प्रोफाइल ही सब कुछ दिखाएगा, आपका एक्टिविटीज दिखाएगा, आपका डाटा दिखाएगा, 1 साल तक का जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा। तो चैलेंजेस में भी मैं एनडीए को थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगा। रिटायरमेंट, ओ माय गॉड, रिटायरमेंट की बात ही नहीं करें हम तो, क्यों, जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50% पेंशन मिलेगा सैलरी का, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं, अगर आप कहीं सेविंग की हो, म्यूचुअल फंड की हो, शेयर में कहीं लगाए हो आप, या कोई इंश्योरेंस करवाए हो, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, अदरवाइज कोई भी नहीं देता। हाँ, कुछ कंपनियां होती जो आपको जैसे पीएफ वगैरह आपका कटता है तो उसके थ्रू आपको मिलता है, लेकिन वो भी आप उसको 100% श्योर नहीं बोलोगे कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन कंपनी इसको फॉलो करती रूल को, कौन नहीं करती। तो ये डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट रूल है, तो इसको इसके साथ इंक्लूड करना सही नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एनडीए में 100% श्योर है कि 50% तो भाई साहब आपको मिलेगा ही मिलेगा सैलरी का रिटायरमेंट के बाद। ओके, आगे लिखा फॉर द फाइनल पे अपॉन रिटायरमेंट एज वेल एज अंडर बेनिफिट लाइक एन एमबीए प्रोग्राम भी आपको दिया जाता, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने जबरदस्त बेनिफिट, एनडीए वर्सेस आईआईटी में पूरा फुल कंपैरिजन। मेरे हिसाब से आपके मन में जो भी कंपैरिजन का एक स्केल बना होगा वो मैंने क्लियर कर दिया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा वीडियो था, लगभग सारे टॉपिक को कवर किया। अगर आपको लगता नहीं कोई टॉपिक मिस हो गया तो कमेंट करके बता देना, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एनडीए के सारे अपडेट्स, ऐसे वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो, मस्त वीडियो, आपके इंटरेस्ट के वीडियो लाता रहूंगा। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ इन वीडियो से कुछ नहीं होगा। आपने देखा एनडीए लगभग हर जगह आपको प्राइड मेजर में दिखेगा, लड़ाई में आगे दिखेगा, और एनडीए की तैयारी भी भाई साहब उतनी ही आगे है, उतनी ही हार्ड है, क्योंकि आप देखें सक्सेस परसेंटेज कम है एनडीए का, यानी बहुत मुश्किल सिलेक्शन पाते लोग। तो आपके सिलेक्शन को हम बनाएंगे आसान एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के हमारे एप्लीकेशन के कोर्सेज के साथ। यहां पे एनडीए का जो सिलेबस होता है, यहां पे लगभग 8 सब्जेक्ट मिनिमम आते हैं जो कि आपको पूरे पढ़ने हैं, और टाइम मिलता है 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीने कह दीजिए, 4 महीने 5 महीने के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी अच्छे लेवल के साथ, तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग लेकर आए आपके लिए मिशन खड़कवासला फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच का मतलब उन सभी बच्चों के लिए भी है जो पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो से सीखना। और ये बैच आपका फर्स्ट डे से, यानी कि आपकी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी 10 सितंबर से स्टार्ट होगी, और ये आपके एग्जाम तक चलेगी। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, उसका पीडीएफ, लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी रहेगा, आप बाद में भी उसको देख सकते हो, एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगा, कभी भी देख सकते हैं। उसके साथ आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी लाइव, उसका भी पीडीएफ आपके पास रहेगा। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा, और यकीन मानिए अगर आप बुक लेने जाओगे एनडीए के कंप्लीट सिलेबस का, तो इसका 3 गुना या 2 गुना तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। आपको बुक भी नहीं खरीदना, उसकी भी प्राइस, यानी हम लोग इतना कंटेंट दे देते हैं आपको कि आपको उसी से काम हो जाता है। आपको हर एक सुविधा दिया जाएगा एनडीए में जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो, आपकी हर तरीके से मदद की जाती है अगर आप मिशन खड़कवासला से जुड़ते हो। इसकी जो प्राइस है ये मैं आपको बता दूं, ये 1199 होने वाला 3 सितंबर तक, और 3 सितंबर के बाद 1499, ये आपका ऑफर प्राइस है। ये आपका ऑफर प्राइस है। इसकी जो प्राइस है एक्चुअली ये 3700 के आसपास है, यानी 3700 के आसपास है, बट ये अभी ऑफर चल रहा है, और पहला ऑफर यानी कि 3 सितंबर तक ये चलेगा 1199, आफ्टर 3 सितंबर 1499, और सितंबर एंड तक ये हट जाएगा। फिर ये प्राइस आपका 2500 के आसपास पहुंच जाएगा, और एग्जाम के पास ये 3000 प्लस का पड़ता है। तो आप सभी लोग अगर लेते हो इसको
तो कोड यूज करना होगा डिफेंस। कहां से मिलेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जा सकते हो। अगर आपको लगता है बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। वापस से बता देते हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर यहां पे इंडिविजुअल होते हैं। हिस्ट्री के इंडिविजुअल टीचर जो यूपीएससी के हैं, जियोग्राफी के अपने टीचर हैं, पॉलिटी के अलग टीचर है, करंट अफेयर के अलग टीचर है, इंग्लिश के अलग टीचर, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, मैथ के अलग। ऐसा नहीं एक ही टीचर आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर इससे काम नहीं हो पाता, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको सभी एक्सपर्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में लगभग 8 से 9 टीचर पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। और इस प्राइस रेंज में आपको 8 से 9 टीचर बहुत ही रेयर ऑफ रेयर्स देखने को मिलेंगे। और एप्लीकेशन की मैं आपको फायदा बता देता हूं। अगर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यूट्यूब से हमारा काम चल जाएगा, देखिए यूट्यूब से होगा, लेकिन यूट्यूब में सबसे बड़ा पॉइंट आता है डाइवर्जन। आप कॉन्टिन्यूअस 5 महीने तक नहीं पढ़ सकते। और दूसरा चीज, जो हमारी क्लासेस होती, कभी पीडीएफ उधर जाता है, इधर जाता है, कभी यूट्यूब पे कोई ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया तो यूट्यूब की वीडियोस हट जाती, प्लेलिस्ट हट जाती हैं, पीडीएफ इवन डिलीट हो जाती है, आपके मोबाइल में कभी कमी आ गई। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो आपका सब कुछ एक अकाउंट बनता है, उस पर आपका पूरा डाटा रहता है, आपकी क्लासेस कितनी देखी आपने, क्या है, पूरा आपको डिटेल वहां पे अवेलेबल रहता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो 1199 आपका कोर्स प्राइस है, 3 सितंबर तक ले लीजिए आप सभी लोग। ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।